Hi friends, good evening. So I'm back with another video and as I had promised you कि मैं एक अनदर वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या टाइप्स के पेपर होते हैं, शीट्स होते हैं एंड इन माय लास्ट वीडियो इफ़ यू हैवंट सीन माय प्रीवियस वीडियो जहाँ पे मैंने कुछ आर्ट प्रोडक्ट्स लिए थे और उनके रिव्यूज़ बताए थे, अनबॉक्सिंग की थी. सो यू कैन रेफर दैट लिंक. आई कैन पुट दैट इन द डिस्क्रिप्शन टू सी क्या क्या मैंने प्रोडक्ट्स लिए थे. और ये वीडियो में स्पेशली आपको बताऊंगी कि क्या क्या शीट्स अवेलेबल है जो मैंने ख़रीदे हैं एंड जो प्रोडक्ट्स मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे सो मैं आपको करके दिखाऊंगी पेपर पे कि उसका लुक कैसे आएगा, उसका टेक्सचर कैसे आएगा एंड देन यू कैन decide if you want to buy it or not. So first thing is on the sheet. So आपके पास कोई भी ड्राइंग बुक जो आपको स्टेशनरी शॉप में मिल सकते, कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल सकते, सो यू कैन गो फॉर दैट ड्राइंग बुक इफ़ यू आर अ बेसिक बिगनर. एंड वो कुछ ऐसे टाइप के ड्राइंग बुक्स आते हैं वे किड्स कैन यूज़, एडल्ट्स कैन यूज़. सो ये नॉर्मल A4 साइज पेपर होता है, इसमें छोटे साइज के भी ड्राइंग बुक्स आते हैं. सो यू कैन try and practice that if you're using a pen or if you're using acrylic colors which doesn't use water. So उसके लिए ये drawing book best है where you can do a practice. But स्पेशली पेपर जहाँ पे आपको वाटर कलर यूज़ करना है या जो कुछ एक्रेलिक या जो कुछ पेंट्स जहाँ पे आपको वाटर ऐड करना हो, सो वो वाले पेपर उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. सो फॉर टेम्प्ररी इफ मेरे पास ड्राइंग बुक ख़त्म हो जाते हैं तो मेरे पास ये सिंपल प्रिंटेबल प्रिंट करने वाले पेपर्स भी है A4 साइज़ के जिसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं है. सो इस पेपर पे आप पेन यूज़ कर सकते हो और एक्रेलिक यूज़ कर सकते हो बट नॉट वाटर कलर, बिकॉज इफ आप अगर वाटर कलर यूज़ करते हो और ज़्यादा पानी यूज़ करोगे तो ये ये ब्लेंड ठीक से होगा नहीं और पेपर फट जाएगा या तो पीछे के साइड से कलर्स निकलने चालू हो जाएंगे. सो दिस पेपर इज़ नॉट एट ऑल suitable for watercolors or any color which is water based. So do not use these paper. So especially if you are interested and if you like to do watercolor, I would highly recommend the watercolor paper which to be used is called the Brustro watercolor. Now why Brustro? Because the sheets come in different sizes and especially you have to check this GSM. So आप जब भी कोई शीट लेते हो शॉप से, सो आस्क फॉर द शॉपकीपर कि कितने GSM का ये पेपर है, बिकॉज दे वुड नो इट. सो द हाईली रिकमेंडेड वाटर कलर पेपर इज 150 GSM and above. So anything below 150 GSM is not able to retain that water. So वो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. So 150 और above GSM ऐसे लिखा हुआ जहाँ पे भी होगा 300 GSM का भी आता है ये. So जितने हाई GSM का शीट होता है उतना ही उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है. और इसमें भी दो टाइप के होते हैं, कोल्ड प्रेस्ड एंड हॉट प्रेस्ड. सो एज ऑफ नाउ डोंट बॉदर टू गो ऑन हॉट प्रेस्ड और कोल्ड प्रेस्ड, जस्ट टेक अ वाटर कलर विद लिटिल हायर GSM. एंड ये कुछ शीट ऐसा होता है जहाँ पे इसकी थिकनेस लाइक अ कार्डबोर्ड होता है, नॉट एग्जैक्टली कार्डबोर्ड बट इफ यू कंपेयर इट विद द नॉर्मल प्रिंटेबल पेपर, ये बहुत हल्का होता है. एंड ये इफ यू कैन हियर द साउंड, ये थोड़ा थिक होता है एंड इसमें हल्का सा दिस इज लिटिल थोड़ा सा रफ पार्ट होता है एंड हल्का सा स्मूथर पार्ट होता है. सो व्हेन यू डू अ वाटर कलर ऑलवेज यूज अ साइड विच इज अ रफ साइड सो दैट आप पानी अगर यूज करोगे सो इजीली ये पानी absorb करता है and it will not make your paper wetty. So go for this. And there is another sheet which I had mentioned you called as a dark sheets. So this is one of dark sheets. So यहाँ पे कुछ पेंट्स कुछ पेन्स अवेलेबल है मार्केट में
विच कैन, जो डार्क पेपर पे नॉर्मल पेन्स दिख के नहीं आते हैं बिकॉज उसके इंक अलग होते हैं. सो कुछ पेन्स ऐसे हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो मैंने खरीदा हुआ था, तो मैं इस पे करके दिखाऊंगी. एंड आई विल ऑल्सो गिव अ कंपेरिजन कि अगर दूसरे पेन्स आप यूज करो तो इस पे कुछ आपको दिखाई नहीं देगा. सो व्हाट आर दोज पेन्स, व्हाट आर दोज इंक्स, आई विल शो यू इन अ वाइल. सो इसमें अलग अलग कलर्स भी आते हैं और इसके अलग अलग थिकनेस भी होते हैं. नाउ ये शीट नॉर्मल थिकनेस का है, मतलब ये वाटर कलर से पतला है, नॉर्मल थिकनेस का है, और ये मुझे मिला 3 रुपीज पर शीट. सो इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का भी था, इससे भी ज़्यादा जाड़ा. सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर वाटर कलर यूजिंग दिस डार्कर शीट्स, सो मे बी यू कैन गो फॉर द हायर थिकनेस वाला विच वॉज कॉस्टिंग मी अराउंड 8 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ पर शीट. सो एज ऑफ नाउ मुझे ये शीट्स पेन एंड एक्रेलिक के लिए यूज़ करना था, वाटर कलर के लिए नहीं. सो आई डिड नॉट गो फॉर द हायर डेंसिटी वाला या थिकनेस वाला, बट आई प्रेफर्ड this 3 rupees per sheet wala. So I got a bunch of sheets for me for making designs. So what I'm gonna do is मैं एक वाइट शीट लूँगी, इसके कुछ कटआउट्स ब्लैक शीट्स लूँगी, एंड आई एम गोना शो यू व्हाट ऑल पेन्स आई एम गोना यूज इट बोथ ऑन ब्लैक एंड वाइट. सो आपको समझ में आएगा कि कौन से पेन किस पे चलता है, किस पे दिखता है, और उसका इफेक्ट कैसे आएगा. सो लेट्स स्टार्ट इट in a second. Okay, so the first product I will use is the Artline Yodel pens. So let's start. So I'll remove some, I'll pick some colors. So this is dark green. Okay, so एक सिंपल लीफ बनाती हूँ मैं. ओके, एंड मैं भी इसको फिल करूँगी लाइटर ग्रीन से. सो आपको समझ में आएगा दोनों में डिफरेंस कितना है. सो इफ़ यू सी, ये शेड्स काफ़ी फेडेड है, दीज आर नॉट ब्राइट. सो लेट मी डू अ टेंडर लीफ. Okay, so अगर if you see border darker green है, बीच वाला lighter green है, and it's not very bright, it's little pale or faded color. अभी इसमें पिंक एक लेती हूँ मैं, just to make a okay, this is pink shade. Okay, and then इसमें एक लेवेंडर शेड है या वॉयलेट शेड है. So you can make out कि कलर्स कैसे दिखते हैं, किसके कॉम्बिनेशंस कैसे हैं, and then you can use your own creativity to create the color combos. सबके अपने अपने choices होते हैं, सबके अपने अपने unique ways होते हैं blend करना और mix and match करना. So this was this lavender color, और मैंने ये पिंक यूज़ किया था. So ये कुछ ऐसे दिखता है. So इसकी टेक्सचर काफ़ी स्मूथ है. So green is towards lighter green, darker green,
and pink. So उसमें सो सिमिलरली ये जो बाकी के शेड्स है लाइक ब्लू हो, डार्क ब्लू हो, सो हर एक कलर्स में डिफरेंस है दिखाई देता है. नाउ दी सेम पेन्स इफ आई ट्राई एंड यूज इट ऑन अ ब्लैक शीट, सो आपको पता चलेगा कि कौन से पेन्स यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते. सो इफ यू सी, इस पे हर एक कलर दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज इसका जो इंक है इट्स नॉट मेंट टू पॉप ऑन द डार्कर शीट. सो दीज पेन्स आर सुटेबल ओनली फॉर द वाइट शीट्स. सो ये आपको सिर्फ कंपैरिजन देना था कि इफ यू सी यहाँ पे जो भी कलर में लाइन दे रही हूँ उसका वो ब्लेंड हो रहा है ब्लैक में, बट इट डजंट गिव यू द कलर्स. So this was about Udil pens. Now let's open up these brush pens. Okay. So I'll start every every pens on the white sheet, and then I can give you a comparison on the black sheet. So फिलहाल मैं ये दो lighter shades ले रही हूँ, yellow, blue and one of the green color. So I'll show you how it looks. So इसकी जो stroke है, so it looks like a brush. So इसमें ये कैमलिन का है. इसमें अलग ब्रांड्स के भी आते हैं जहाँ पे ये जो इसकी थिकनेस या इसकी जो लेंथ है वो ऊपर नीचे बड़ी छोटी होती है. सो ईच ब्रांड का अलग उसके फीचर्स होते हैं. कोई इससे अच्छा भी हो सकता है, बट एज अ बिगनर आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस कैमलिन ब्रश पेन. So I'll give you a look how it's going to look like on a paper. So I'll take blue, I'll take green, इसको पतला भी कर सकते हो. पतले स्ट्रोक्स चाहिए तो उसके ऊपर वाले हिस्से से यू हैव टू होल्ड द ब्रश वर्टिकली सो दैट इसका जो टिप है कैन गिव यू द शार्प एज. एंड अगर आपको थोड़ा सा कर्व चाहिए सो प्रेस इट कीपिंग योर पेन इन अ हॉरिजॉन्टल वे एंड यू कैन मेक दीज स्ट्रोक्स. नाउ इसमें अभी येलो में अगर आप ब्लू मिक्स करते हो, एवरीवन नोज इट गिव्स यू अ ग्रीन टेक्सचर. सो हल्का सा इफ यू प्रेस इट लाइक दिस, तो जहाँ पे वाइट स्पेस था वहाँ पे ब्लू रह जाता है. सो यू कैन यूज काइंड ऑफ क्रिएटिविटी टू गिव दैट काइंड ऑफ अ लुक. एंड इफ यू वांट टू कीप इट little spaces as white, you can keep it. Now let me blend this completely to show you कि इस पे अगर मैं कुछ पेन इफेक्ट करती हूँ तो कैसे दिखेगा. So now ये हल्का सा 2-3 सेकेंड में ड्राई हो जाता है. So I'll take a normal luxury pen. एंड मान लीजिए ये मेरा एक डिज़ाइन है, एक लीफ है, एंड इस पे मुझे कुछ डिटेल्स करने हैं. मे बी इसको आउटलाइन करना है मुझे. आई डू लाइक दिस. मे बी इसको मुझे कुछ स्ट्रोक्स देने हैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए. सो आई कैन यूज इट लाइक दिस, मे बी लाइक दिस. Something like this. Something like this. So आप कोई भी डिज़ाइन कर लो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही डिज़ाइन करना है. आपका जैसा मन करे, आपको आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपको जैसे एक्सप्रेस करना है, यू कैन एक्सप्रेस दिस through painting. So painting is a best way to calm your mind, to de-stress yourself, to make you feel happy.
So use your own way to do it. So something like this. So you know, एक था कि सिर्फ कलरिंग करना, एक था चाहिए तो सिर्फ आउटलाइनिंग करना, या तो यू नो कुछ उसके अंदर डिटेल्स कर लो. सो दिस इज ब्रश पेन. नाउ इस ब्रश पेन को मैं डार्क शीट पे ट्राई करती हूँ, एंड लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट. दिस इज माय डार्क शीट अगेन. येलो ले रही हूँ. ब्लू ले रही हूँ. सो यू सी, ये इंक भी नॉट सुटेबल ऑन डार्क शीट, बिकॉज ये इंक का कलर्स ब्लैक में ब्लेंड हो रहा है, अंदर जा रहा है और ब्लैक ही दिखा रहा है. डजंट गिव यू द एक्चुअल कलर. सो इवन द ब्रश पेन्स आर नॉट सुटेबल फॉर डार्क शीट. सो दैट्स इट. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया था वे दीज मूनलाइट जेली रोल पेन्स. सो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूँ, एंड यू कैन जस्ट चेक इट आउट एंड सी क्या क्या मैंने लिया था. उसके डिटेल्स मैंने सब प्रोडक्ट्स के बारे में दिए थे. सो these pens can be used on white as well as on the darker sheet. So इसके जो ink है those are specially designed जहाँ पे ये darker sheet पे भी pop up हो जाएगा. This is a Japan based Sakura ब्रांड का जेली रोल पेन है, जिसको मूनलाइट पेन भी कहा जाता है. सो आई हैड पिक्ड द इंडिविजुअल कलर्स दैट आई वांटेड. इसमें एक सेट भी आता है, 12 शेड्स का सेट आता है. सो यू कैन इवन गो फॉर दैट. सो आई थिंक आई लव्ड दीज पेन्स. सो आई थिंक आई एम गोना गो फॉर दिस सेट if I get hands on. So let's take some examples. So let's take these three. I'm going to use all these 4 colors and try and make a design here on a darker sheet. So ये lavender color है. So let's draw something. Let's do something quickly creative. एक simple सा flower बना रही हूँ मैं. Don't have to be fancy. ये just आपको दिखाने के लिए कि कैसे ये पेन होता है. ये बहुत स्मूथ है. इट्स नॉट एट ऑल रफ. इसकी टेक्सचर भी एकदम क्रीमी काइंड ऑफ फील देता है. आई लव्ड इट. सो इस पे मैं कुछ ग्रीन लीफ बनाती हूँ. लेट्स ट्राई दैट. Whoa, this color is very pretty. I loved it. काफ़ी अच्छा है ये. Wow, it's nice. नियॉन जैसे है ये. ब्लैक पे बहुत प्यारा लग रहा है. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी नाइस. इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. इवन इफ इट वॉज कॉस्टिंग मी 60 रुपीज़ पर पेन, बट इट्स वर्थ, बिकॉज इसकी इंक जो है इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल इंक. बिकॉज अभी कैमरा पे मैं बता नहीं सकती हूँ, बट इफ़ आई ड्रॉ अ सर्कल विद इन, तो अगर मैं इस पर एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो हल्का सा इसमें एक मेटालिक शाइन है. इसमें एक ग्लॉसी शाइन है, एंड हल्का सा हाथ लग जाए तो ये स्प्रेड हो जाता है. तो इसको थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ड्राई करने के लिए. सो नाउ ये अगर ड्राई हुआ है और इसको मैं ये कर रही हूँ, स्प्रेड कर रही हूँ, तो ये स्प्रेड नहीं हो रहा है बिकॉज मैंने इसको थोड़ा सा टाइम दे दिया है. लेट्स ट्राई दिस पिंक. वो आई लव इट. अच्छा लग रहा है. ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. बहुत प्यारा है. ब्राइट है, फ्लोरोसेंट है, प्यारा भी है. आई लाइक इट. चलो और एक कुछ ड्रॉ करते हैं. समथिंग zigzag. ओके.
या कुछ जो जो मेरे मन में अभी आ रहा है मैं सिर्फ कर रही हूँ. इट्स जस्ट रफ आपको दिखाने के लिए कि कैसे कैसे टेक्सचर आ रहा है. लेट्स ट्राई दिस वाइट वन. वाइट मे बी यहाँ पे मैं एक बीच में डॉट दूँ उस पर, या तो इधर कुछ मंडला टाइप अगर बनाना चाहती हूँ मैं तो maybe something like this, something like this. Oh, that's nice. इधर बीच में एक, इसके बीच में. Okay, this is nice. ये वाइट पेन काफ़ी अच्छा है. मे बी इस पे मैं एक टेस्टिंग और करूँगी मैं. जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि जब ब्रश पेन डार्क यूज़ करते हो तो उस पर मैं ब्लैक पेन से डिटेल कर नहीं सकती हूँ. सो मे बी आई हैवंट ट्राइड वाइट जेल, सो आई डू दैट टेस्टिंग राइट नाउ हियर. सो एक डार्क ग्रीन शेड लेती हूँ मैं. लेट दैट ड्राई. आई विल शो यू कि अगर उस पर डिटेलिंग में ब्लैक्स, जैसे कि मैंने ये ब्लू पेटल पे ब्लैक से डिज़ाइन किया था तो वो उठ के आ रहा है, बट डार्क शेड पे जनरली इतना अच्छा नहीं लगता है. इट डिपेंड्स. ओके, ये तो हल्का दिख रहा है. लेट्स सी वाइट इस पे कैसे दिखेगा. सो ये वाइट इस डार्कर शेड पे भी इतना ज़्यादा पॉप नहीं कर रहा है. सो ये ब्रश पेन के साथ ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं. ओके, सो आई थिंक आई लव दिस पेन्स. और इसका कलर, इसका टेक्सचर, इसका स्मूथनेस, इंक काफ़ी अच्छा है. इट्स वर्थ द प्राइस. सो मे बी आई विल ट्राई एंड मेक सम डिज़ाइन. जैसे कि मैंने प्रैक्टिस किया था, कुछ ऐसी ट्राई आउट करी थी पेन. सो आई हैड tried these colors to see how it looks. तो मैंने वाइट लेवेंडर का एक कॉम्बिनेशन लिया था, पिंक ग्रीन का लिया था. सो मेरे पास एक गोल्डन पेन भी था तो मैंने एक गोल्डन आउटलाइन दिया था. सो समथिंग लाइक दैट. सो नाउ ऑन द सेम शीट मैंने एक सेट लिया था, दिस वन. सो आई थॉट लेट्स सी कि ये उसी के जैसा है, उसी के जैसा आता है कि नहीं आता है. सो लेट्स फाइंड आउट. सो 2 कलर्स ले रही हूँ मैं टेस्ट करने के लिए. एक पिंक और एक येलो. समवॉट दिखता है बट नॉट एज गुड एज दोज पेन्स फॉर श्योर. सो ये इतना नहीं ओपन हो रहा है. पिक्सेल्स इसके पिक्सेलेटेड हल्के हल्के लो हो रहे. सो इट्स नॉट, कैमरा पे तो और भी नहीं दिखाई दे रहा है. लेट मी ट्राई द येलो. तो ये जो येलो है जब मैं ब्लैक पे करती हूँ तो उसका कलर ग्रीन हो रहा है. सो दिस इज ये ग्रीन, टोटली ग्रीन दिख रहा है, विच इज़ फनी बिकॉज इट्स अ डार्कर शीट. सो नॉट नेसेसरीली जो कलर आपको दिख रहा है वही पेन पे आ जाओ. लेट्स ट्राई द सेम पेन ऑन वाइट एंड देन आई विल शो यू ऑल्सो दोज मून लाइट पेन्स ऑन द वाइट पेपर. सो ये येलो है जो फ्लोरोसेंट नियॉन टाइप, रेडियम टाइप दिख रहा है. इसमें सो ये वाइट पे काफ़ी अच्छा लग रहा है. सो बहुत ब्राइट है ये फ्लोरोसेंट है, नियॉन कलर है. सो आई थिंक दिस पेन आई विल मिक्स इट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नियॉन कलर्स ऑन द वाइट पेपर बट नॉट ऑन ब्लैक, बिकॉज ब्लैक पे ये नहीं अच्छा लग रहा है. ब्लैक शीट पे आई मीन, बट वाइट शीट पे अच्छा लग रहा है. So if you see here, now on the same sheet next to this I will do the
सकुरा वाला पेन्स कैसे लग रहा है, लेट्स सी। वो सो ये वाइट पेपर पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इट्स क्यूट। लेट मी ट्राई ग्रीन्स। अच्छा लग रहा है ये भी वाइट पे भी, बट आई थिंक ब्लैक पे उसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। इट्स नाइस। अगर हल्के से मैं रब करूँ तो या तो उसको 1-2 सेकेंड देना पड़ेगा थोड़ा सा ड्राई होने के लिए, सो दैट यू डोंट व्हेन आपका हाथ वाथ कुछ लग जाएगा तो स्प्रेड नहीं हो। बट these pens were Sakura jelly pens and ये ग्लिटर पेन्स थे, नॉर्मल ग्लिटर पेन्स। एंड इसका इफ़ेक्ट ब्लैक पे ऐसा आ रहा था जो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है रादर देन द वाइट। सो और ये वाला जो है दिस वाज द यूडल पेन्स, जो ब्लैक पे बिल्कुल नहीं काम करता है बट वाइट पे काम करता है। सिमिलरली द ब्रश पेन्स जो ब्लैक पे बिल्कुल काम नहीं करता है बट वाइट पे। सो आई थिंक आई विल स्टिक टू दीज टू ऑन द वाइट पेपर। एंड जो नए मैंने पेन्स लिए थे दैट आई विल मेक डिज़ाइंस यूजिंग दीज डार्कर शीट्स। सो yeah, so I think that was it, and there was one more that I wanted to show is the neon liners. So let me take two of its shades, one is pink, one is green. एक ब्लैक शीट पे करूँगी और एक अगेन वाइट शीट पे करूँगी, एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स। सो इसको मैं यहाँ पे प्रेस करूँगी, तो जितना ज़्यादा मैं एनर्जी प्रेस करूँगी उतना बड़ा थिक आएगा ये। देखो ये ज़्यादा थिक हो गया। अगर मुझे थोड़ा सा पतला करना है तो मैं इसको हल्के हाथों से करूँगी आउटलाइन। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। ये थोड़ा सा जाड़ा हो गया है, सो आई थिंक मुझे इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये जैसा मैंने सोचा था कि ये पतला पतला इसके स्ट्रोक्स आएंगे उतना नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस मुझे करना पड़ेगा। बट फॉर एग्ज़ाम्पल उस अगर मुझे एक डॉट देना है तो ये कुछ ऐसे दिखता है। बट अभी सपोज़ इस पेटल में मुझे अगर कलर करना है तो ये मैं ऐसे करूँगी या मैं ये ऐसे करूँगी। इनके ज़्यादा पतला नहीं आ रहा है आउटलाइनिंग के लिए, तो आई थिंक ब्रश इज़ बेटर। बट नियॉन कलर जस्ट आउटलाइनर या 3D लाइनर मुझे ट्राई करना था, सो मैंने सोचा कि मैं एक ले लूँ। Let me try this green one as well. So I think इसको एक ऐसे कुछ इसकी क्रिएटिविटी थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है। बट जैसे मैंने सोचा था कि ये पतला पतला लाइन देगा, वैसे ये हो नहीं रहा है। so maybe yeah, so I think this is not
नॉट दैट यूजफुल फॉर मी, बट आई एम गोना सी इसको मैं कैसे मेरे खुद के क्रिएटिविटी से यूज़ कर सकती हूँ टू फिल द गैप्स एंड स्पेसेस. ओके, सो जो यूडल पेन्स मैंने आपको टेस्टिंग करके दिखाए पेपर पे कि वो कैसे दिखता है, कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं. सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक मंडला दिखाया था जो मैंने किया था यूजिंग दोज सेम यूडल पेन्स विद दिस कॉम्बिनेशन. इस मंडला का मेकिंग वीडियो भी है मेरे चैनल पे, सो यू कैन वॉच दैट एंड मे बी आई कैन गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि ये कैसे बनाते हैं स्टार्ट टू एंड. सो you can check it out and try it on your own way. Again, there is one more Udal pen that I have done. इसको I have given a name as a freestyle. So इस पे कुछ specific design नहीं था, जैसे मेरा मन हुआ, जैसे मेरे hands flow हो रहे थे as per my emotions, I started drawing it. So कुछ leaves बनाए, कुछ black से leaves बनाए, कुछ ब्रांचेस बनाए, सम बबल्स बनाए हैं. सो यूज़ योर ओन क्रिएटिविटी विद दीज पेन. सो ये जस्ट आपको दिखाना था कि क्या क्या डिज़ाइंस आप क्रिएट कर सकते हैं विद कलर कॉम्बिनेशन. अगेन जो ब्रश पेन मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे ब्रश पेन से सिर्फ कलरिंग कर सकते हो, फिल कर सकते हो, या तो आपको सिर्फ आउटलाइनिंग चाहिए तो आउटलाइनिंग कर सकते हो, या आपको कुछ डिटेलिंग्स करनी है थोड़ा सा उसको अच्छा इफेक्ट देने के लिए तो वो भी कर सकते हैं. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक डिज़ाइन बताई थी, तो मैंने आपको शायद ये डिज़ाइन बताई थी, या तो मैंने एक वो फ्रूट्स थीम बताया था जहाँ पे मैं इमोशंस उस पर फ्रूट्स को फेसेस दिए थे. तो ये एक मैंने दिया था जहाँ पे मैंने कलर कॉम्बिनेशन किया था, कुछ वाइट स्पेसेस रखे थे बीच में एंड देन आई ट्राइड एंड ब्लेंडेड अप. तो ये कुछ ऐसे इफेक्ट आया था एंड देन लिविंग दोज वाइट स्पेसेस. तो सिमिलरली मैंने और एक मैंने यूज़ किया था यूजिंग द ब्रश पेन इज दिस मंडला. सो मैंने ये एक मंडला बनाया था. सो मैंने एक बेसिक आउटलाइनिंग दी थी एंड देन उसको फिल किया था ब्रश पेन से. तो समहाउ सिर्फ फिल करने के बाद मुझे कुछ तो भी वो खाली लग रहा था, एम्प्टी लग रहा था. आई वाज फीलिंग कि ये कंप्लीट नहीं दिख रहा है, कुछ तो भी मिसिंग लग रहा था. तो मैंने सोचा कि चलो उसको थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं विद दोज लक्ष्य पेन. सो मैंने उसके अंदर देने के बाद थोड़ा ये कुछ अलग दिख रहा है, अच्छा लग रहा है अभी. सो एंड एज आई सेड कि मेरे काफ़ी सारे डिज़ाइंस इसी पेन से रहते हैं, बेसिक पेन है. तो मैंने लास्ट टाइम आपको एक डिज़ाइन बताई थी, शायद मैंने आपको ये डिज़ाइन बताई थी. सो सिमिलरली और एक डिज़ाइन बता रही हूँ मैं जो मैंने वही पेन से किया था. आदिस. सो यू नो ये एक दिन में या 2 दिन में ऐसे मैं डिज़ाइन करना नहीं सीखी हूँ. सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. सो जितना मैं प्रैक्टिस करते जा रही हूँ उतना उसके लाइंस, कर्व्स, स्ट्रोक्स काफ़ी क्लियर और क्रिस्प दिखने लगे. सो कोई भी पेन आप ले सकते हो एंड यू कैन ट्राई मेकिंग योर ओन क्रिएटिव डिज़ाइन. सो देयर इज़ one more brush pen design that I wanted to share with you is this, जो I think I wanted to show it in my previous video but somehow रह गया था. So यहाँ पे मैंने एक बेसिक लक्ष्य पेन से एक आउटलाइनिंग की थी लीव्स, फ्लावर्स की, एंड देन आई ट्राइड टू मिक्स एंड मैच द कलर्स. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये बीच बीच में येलो है, बीच बीच में ग्रीन है. सो दिस इज समथिंग लाइक दैट इफेक्ट जहाँ पे मैं वाइट पेपर स्पेसेस छोड़ू एंड देन आई फिल इट विद अदर कलर, तो ये ऐसे ब्लेंड आता है एंड देन आई फिल्ड अप विद द पेन डिज़ाइन. और ये वाला वही टेक्निक है जहाँ पे आई डेंट यूज हियर वाइट जेल पेन बट आई पुट द स्ट्रोक और आई ड्रू द स्ट्रोक ऑफ अ लीव कीपिंग लिटिल स्पेसेस ऑफ वाइट पेपर. तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंने पूरा कलरिंग किया है एंड देन वाइट जेल पेन या वाइट
ब्रश से मैंने पेंट किया हो, ऐसे इफेक्ट दिख रहा है बट वैसे किया नहीं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा वाइट स्पेसेस रखे थे एंड उस पर मैंने थोड़े से ब्लैक पेन से डिज़ाइन किया था उसको, थोड़ा सा एक स्पाइरल लुक देने के लिए। सो दिस इज समथिंग फ्रॉम द ब्रश पेन। सो yeah, so I think you can use such creativity and I think मैंने लास्ट वीडियो पे आपको दिखाया था कि नियॉन 3D लाइनर्स लेने के पहले मैंने नियॉन कलर्स लिए थे बॉटल्स में। सो उसके पेंटिंग्स में आपको लास्ट वीडियो में दिखाना भूल गई थी। सो मुझे याद है मैं भूल गई थी, बट आई थॉट आई विल ऐड दैट क्लिप इन दिस। So this was one of the neon colors painting, जहाँ पे मैंने यूडल पेन्स लीव्स के लिए यूज़ किया है एंड कलर्स फॉर द फ्लावर्स। एंड फ्लावर्स को आउटलाइन करने के लिए मेरे पास कोइंसिडेंटली सेम कलर का यूडल पेन्स था, तो मैंने उसको आउटलाइन किया। सो दिस इज़ वन। द अदर थिंग यूजिंग द सेम इज दिस पेंटिंग। तो यहाँ पे there was no theme, there was no basic design. I just drew whatever I thought. एक छोटा सा लीव, एक छोटा सा कली फ्लावर के हिसाब से मैंने पेंसिल से या पेन से डिज़ाइन किया एंड आई पेंटेड इट एंड उसके बाद मुझे वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगा, कुछ तो भी खाली खाली लगा। सो आई जस्ट पुट सम स्ट्रोक्स, सम पेन्स, और उसके बाद भी मुझे वो कुछ इनकम्प्लीट लग रहा था। आई थॉट कुछ तो भी इसमें फिल करना चाहिए। सो आई थॉट लेट्स सी कि कैसी दिखता है कि कलर्स पूरे जगह पे नहीं हो और उसके ब्लैंक्स को मैं ब्लैक से करूँ तो क्या कैसे दिखता है। सो आई थॉट ऐसे करने पे ये जो कलर है ये ज़्यादा पॉप कर रहा है, रादर देन जस्ट कीपिंग द ब्लैक द वाइट पेंट ब्लैंक। इसको अगर मैं थोड़ा सा आउटलाइनिंग इसके आजू बाजू के स्पेसेस को पेन से करके इसको रख दूँ वैसे के वैसे, तो ये ज़्यादा पॉप हो रहा है। सो दिस वाज माय क्रिएटिविटी, मे बी यू कैन यूज़ योर ओन। सो ये 2-3 पेंटिंग्स जो आई थॉट आई शुड हैव शेयर्ड इन माय प्रीवियस वीडियो। तो आई थॉट कि ठीक है, अभी वैसे भी इस वीडियो में मैं आपको दिखा ही रही कि हर एक प्रोडक्ट पेपर पे कैसे दिखता है। सो आई थॉट आई विल ऐड दैट इन दिस वीडियो। Okay, so I think that was all about the pens, the brush pens, the 3D liners and the sheets that I had got, and मैं आपको दिखाना चाहती थी कि कौन से पेपर पे कौन सा कैसे दिखेगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज ऑफ सम हेल्प टू यू। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है एंड इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट्स, और या तो आपको कुछ सजेशन करना हो, प्लीज़ comment in the comment box and I'm gonna reply to all of you. So stay tuned and check out my channel for more such videos, and as of now I'm gonna say goodbye. Thanks for watching.